अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जानदारों की तंजीम के दर्जा। गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे, जानदारों की तंजीम के दर्जा। लेकिन कुछ दर्जों में से, कुछ लेवल्स में से कुछ लेवल्स हम पढ़ चुके थे, बाकी लेवल्स आज हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और आज हम जिस लेवल के बारे में पढ़ेंगे वो लेवल है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की जाने। स्टूडेंट्स, हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में जानदारों की तंजीम के दर्जात पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। हम जानदारों की तंजीम के दर्जात में से 3 दर्जे पढ़ चुके हैं। सबसे पहला दर्जा जो हमने पढ़ा वो था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल और फिर हमने ऑर्गेनेली और सेल लेवल पढ़ा। आज हम जानदारों की तंजीम का जो दर्जा पढ़ेंगे, चौथा दर्जा पढ़ेंगे, जानदारों की तंजीम का चौथा लेवल पढ़ेंगे जो कि टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या है? इससे पीछे हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल क्या था? हमारी जानदारों के जिस्म की इकाई या जिंदगी की इकाई। हमारा जिस्म, तमाम जानदारों का जिस्म छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बनता है। उन छोटी छोटी इकाइयों को जिनके मिलने से हमारा जिस्म बना होता है उन्हें सेल्स कहा जाता है। हमारे जिस्म में जो सेल्स हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स अलग अलग नहीं होते, बल्कि हमारे जिस्म जिन सेल्स से बने हुए हैं वो सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म हो जाते हैं। वो सेल्स एक जगह पर इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो वो जो सेल्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक जगह पर, उन सेल्स के इकट्ठे होने से जो उन सेल्स का ग्रुप बनता है उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। एक जैसे सेल्स का मतलब है एक जैसे काम सरंजाम, एक जैसे अफ़आल सरंजाम देने वाले सेल्स का ग्रुप। तो टिश्यू क्या है? मुश्तरका काम करने वाले सेल्स का ग्रुप। तो टिश्यू मुश्तरका काम करने वाले सेल्स का ग्रुप है। अगर हम टिश्यू की डायग्राम बनाएं तो ये एक सेल है, इसके बिल्कुल साथ इस जैसा दूसरा सेल है, आप देख सकते हैं। तो ये एक जैसे सेल्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और इन सेल्स के मिलने से इन बहुत ज्यादा सेल्स का जो ग्रुप बना है, इन एक जैसे सेल्स का ग्रुप, और इस ग्रुप में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वो एक ही काम करेंगे। उनका जो फेल है वो मुश्तरका होगा, वो एक जैसा काम करेंगे। और इन एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है ये हमने जाना कि एक जैसे सेल्स, कौन से सेल्स? वो सेल्स, वो इकाइयां जिनसे हमारा जिस्म बना है, पौधों का, जानवरों का। जब वो सेल्स एक जगह पर इकट्ठे होकर ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ग्रुप की शक्ल में मुनज़्ज़म हो जाएंगे, तो एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू कहलाता है। अब टिश्यू की मिसालें हम पढ़ लेते हैं। जानवरों में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं और पौधों में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। हम जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले टिश्यूज भी पढ़ लेते हैं और जो टिश्यू पौधों के जिस्म में पाए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले हम उन टिश्यूज का नाम लिखेंगे जो जानवरों की बॉडी में पाए जाते हैं। जानवरों के टिश्यूज।
जानवरों के टिश्यूज में शामिल है हड्डी। हड्डी एक टिश्यू है और टिश्यू हम पढ़ चुके हैं एक जैसे सेल्स का ग्रुप, यानी हड्डी जो कि एक टिश्यू है, तो हड्डी भी सेल्स से बनी होती है। खून, हमारा खून भी एक टिश्यू है, यानी वो भी सेल से बना हुआ है। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू यानी हमारा गोश्त, हमारे गोश्त को ही मसल्स कहते हैं। तो हमारा जो गोश्त या जो मसल्स हैं ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक जैसे सेल्स के मिलने से बना है। और इसके अलावा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक टिश्यू है। और हर टिश्यू, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, हर टिश्यू कोई ना कोई फेल सरंजाम देता है। जितनी भी इकसाम के हमारे जिस्म के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, हर टिश्यू का हमारे जिस्म के अंदर एक खास फेल होता है, एक खास काम होता है। तो हर टिश्यू एक खास फेल सरंजाम देता है। उस टिश्यू में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वो उस फेल के लिए मखसूस होते हैं। जैसा कि मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का काम है सिकुड़ना और फिर फैलना, यानी रिलैक्स होना। मस्कुलर टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सिकुड़ेंगे भी और सिकुड़ने के बाद रिलैक्स भी होंगे। तो एक जो टिश्यू का फेल होता है, टिश्यू का जो एक मखसूस काम होता है, उस टिश्यू में मौजूद पाए जाने वाले, उस टिश्यू में मौजूद सारे के सारे सेल्स वो फेल, टिश्यू का जो मखसूस फेल है वो सरंजाम देते हैं। तो ये थे जानवरों के टिश्यूज। अब हम कुछ पौधों के टिश्यूज देख लेते हैं। पौधों में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। उनमें से एक है एपिडर्मल टिश्यू, इस टिश्यू के बारे में हम तफसील से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। पौधों और जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं, इनके बारे में इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल है ग्राउंड टिश्यू। ये पौधों के मुख्तलिफ टिश्यूज हैं जो पौधे की बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लोएम, और पौधे के टिश्यूज भी पौधे के अंदर खास फेल सरंजाम देते हैं। जैसा कि जाइलम टिश्यू, ये पौधे के अंदर पानी की तरसील करता है, पानी को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता है। फ्लोएम टिश्यू भी पौधे के अंदर एक खास फेल सरंजाम देता है। जैसा कि ये क्या करता है, ये पौधे के अंदर खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता है। तो पौधों के भी सारे के सारे टिश्यूज कोई ना कोई फेल सरंजाम देते हैं। जितने भी टिश्यूज होते हैं वो एक जैसे सेल से बने होते हैं और उनका कोई ना कोई फेल होता है जिस्म के अंदर। तो ये हमने पढ़ा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल सेल्स के मिलने से बनता है। तो टिश्यू लेवल सेलुलर लेवल से बड़ा लेवल है। सेल्स छोटे होते हैं और छोटे छोटे सेल्स मिलकर अपने से बड़ा टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यूज जानवरों के जिस्म में भी होते हैं और पौधों के जिस्म में भी होते हैं। और हर टिश्यू का, चाहे जानवर का टिश्यू हो चाहे पौधे का टिश्यू, उसका जिस्म के अंदर कोई ना कोई खास फेल होता है, वो कोई खास काम करता है। अगला लेवल जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पांचवा लेवल हम पढ़ेंगे जो कि है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन क्या होता है? अभी तक हम टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्गन क्या है? जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा होने चाहिए टिश्यूज। तो जब दो या दो से ज्यादा टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दो या दो से ज्यादा टिश्यूज के
ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے ان سے بڑا ایک آرگن بن جاتا ہے، اور جب آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں بہت سارے، اور آرگنز کے ملنے سے ایک اور بڑا لیول بنتا ہے، اسے کہتے ہیں آرگن سسٹم لیول۔ تو اب ہم پڑھیں گے آرگن اور آرگن سسٹم لیول کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں آرگن کے بارے میں کہ آرگن کیا ہوتا ہے۔ آرگن کیا ہے؟ آرگن ایک ایسا لیول ہے جو ٹیشو لیول سے بڑا لیول ہے، اور دو یا دو سے زیادہ اقسام کے ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے ملنے سے ان سے بڑا ایک اور لیول بنتا ہے، اسے ہم کہیں گے آرگن لیول۔ تو آرگن کب بنتا ہے؟ آرگن جب ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ اقسام کے، تو پھر آرگن بنتا ہے۔ تو آرگن کب بنتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ اقسام کے ٹیشوز اور وہ ٹیشوز جن کے ملنے سے آرگن بنتا ہے، ان ٹیشوز کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیشوز کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان ٹیشوز کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہی ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، اور وہ والے ٹیشوز جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہو، ساخت کے لحاظ سے یا فعل کے لحاظ سے، ان ٹیشوز کو کہتے ہیں وابستہ ٹیشوز۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ اقسام کے وابستہ ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے آرگن بنتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ اقسام کے ٹیشوز اور وہ ٹیشوز وابستہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے آرگن بنتا ہے۔ آرگن بنتا ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے آرگنز پائے جاتے ہیں، جیسا کہ معدہ، اگر ہم آرگن کی مثالیں لیں تو ہمارے جسم میں مختلف قسم کے آرگنز پائے جاتے ہیں۔ پہلی مثال ہے معدہ۔ معدے کے علاوہ ہمارے جسم میں دماغ، دل، جگر، ہماری جلد، تو یہ سارے آرگنز ہیں جو ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے آرگنز دو یا دو سے زیادہ اقسام کے وابستہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے ملنے سے بنتے ہیں۔ تو ہم جس مثال کو تفصیل سے پڑھیں گے وہ ہے معدہ۔ اس آرگن کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ معدہ، معدہ کیا ہے؟ معدہ ہمارے جسم میں پایا جانے والا ایک آرگن ہے، اور یہ ہمارے جسم کا بہت اہم حصہ ہے جو ہمارے پیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ معدے کا کام کیا ہے؟ معدہ ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے جسم میں خوراک کی ڈائجیشن یعنی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور اس خوراک کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر ذخیرہ بھی کرتا ہے، اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس خوراک کو توڑنا یعنی ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو معدہ آرگن ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آرگن ٹیشوز کے ملنے سے بنتے ہیں، تو معدہ بھی ٹیشوز کے ملنے سے بنتا ہے۔ معدہ دو قسم کے ٹیشوز کے ملنے سے بنتا ہے۔ معدہ جن ٹیشوز کے ملنے سے بنتا ہے ان ٹیشوز کے نام کچھ یوں ہیں۔ پہلا ٹیشو جو معدے کو بنانے میں حصہ لیتا ہے اس ٹیشو کا نام ہے ایپیتھیلیل ٹیشو۔
और दूसरा टिश्यू जिससे मैदा बनता है वो है मस्क्यूलर टिश्यू। ये दोनों टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर जो ऑर्गन बनाते हैं उस ऑर्गन को हम मैदा कहते हैं। तो अगर हम मैदे की डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। मैदा जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी या पेट के अंदर पाया जाता है, उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। ये याद रहे कि मैदा दो किस्म के टिश्यू से बना हो। ये मैदा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मैदा दो किस्म के टिश्यू से बना है। वो दो किस्म के टिश्यू हम मैदे में देखते हैं। पहला टिश्यू वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मैदे के अंदर की जानिब होता है। इस टिश्यू को मैं ब्लू कलर से जाहिर करूंगा। ये मैदे के ऊपर आपको एक जो छोटी सी नाली नजर आ रही है, ये है एसोफेगस। इस नाली के जरिए आपके मुंह की खुराक मैदे के अंदर आती है। और ये जो मैदा है आप देख सकते हैं, ये दो किस्म के टिश्यू से बना है। मैदे के अंदर वाली जानिब जो ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये है एपिथेलियल टिश्यू। जबकि मैदे की बाहर वाली साइड पर जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, ये है मैदे का मस्क्यूलर टिश्यू। तो इस तरह से ये दोनों टिश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं और इनके जुड़ने से मिलने से मैदा बनता है। आप मैदे के अंदर जो खाली जगह देख रहे हैं, यहां पर खुराक की नाली से जो खुराक है वो इस खाली जगह पर आती है। मैदा सबसे पहले उस खुराक को थोड़ी देर के लिए जखीरा करता है। जखीरा करने के बाद, जो कि मैदे का पहला फेल है, पहला फेल क्या है मैदे का? खुराक को थोड़ी देर के लिए जखीरा करना। और जब खुराक थोड़ी देर के लिए जखीरा हो जाती है, उसके फौरन बाद जो मैदा है वो खुराक की डाइजेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन कैसे, वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। मैदे का फेल हम जान चुके। मैदा खुराक की डाइजेशन भी करता है और उस खुराक को डाइजेशन से पहले थोड़ी देर के लिए जखीरा भी करता है। अब मैदे का ये जो फेल है, दरअसल मैदे का ये जो फेल है, इस ऑर्गन का ये जो फेल है, ये फेल इस मैदे में पाए जाने वाले टिश्यूज ही सरंजाम देते हैं। लेकिन कैसे, वो अब हम देखेंगे। मैदे का जो अंदर वाली जानिब जो टिश्यू है, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इस टिश्यू से एक जूस खारिज होता है। उस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एपिथेलियल टिश्यू से एक जूस खारिज होगा, उस जूस को कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस वो कहां से खारिज होगा? एपिथेलियल टिश्यू से, जो कि मैदे का अंदर वाला टिश्यू है। तो यहां से एक जूस खारिज होगा। ये जो एपिथेलियल टिश्यू से, अंदर वाले टिश्यू से जो जूस खारिज होगा, इस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और यहां से एसोफेगस से ऊपर से खुराक जो है वो मैदे के अंदर आ जाएगी। ये खुराक के छोटे छोटे टुकड़े एसोफेगस से मैदे के अंदर आएंगे। अब मैदे में खुराक भी आ गई है ऊपर से, खुराक की नाली से, और उसी मैदे में एक जूस भी पैदा हो चुका है। जूस किस टिश्यू ने पैदा किया? एपिथेलियल टिश्यू ने। अब ये जो जूस मैदे के अंदर पैदा हुआ है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इस जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम्स हैं, यही एंजाइम्स ऊपर से आने वाले खुराक को डाइजेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे। खुराक की डाइजेशन का मतलब है खुराक की तोड़ फोड़, खुराक के बड़े बड़े टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे जर्रों में तकसीम कर देना।
इसे खुराक की डाइजेशन कहते हैं। और मैदे के अंदर खुराक की डाइजेशन, खुराक में पाए जाने वाली प्रोटीन्स की डाइजेशन कौन सरंजाम देता है? गैस्ट्रिक जूस, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से खारिज होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू से खारिज होने वाला जूस खुराक की डाइजेशन उसी वक्त करेगा जब खुराक अच्छी तरह से एपिथेलियल टिश्यू के साथ मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। और एपिथेलियल टिश्यू से खारिज होने वाला जूस खुराक, ऊपर से आने वाली खुराक के साथ तब मिक्स होता है जब बाहर वाली जानिब मौजूद मस्कुलर टिश्यू सिकुड़ता है। मस्कुलर टिश्यू के सिकुड़ने से अंदर मौजूद जूस और खुराक मिक्स हो जाती है। और जैसे ही जूस और खुराक मिक्स होती है, तब जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम है वो खुराक की तोड़फोड़ यानी डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। जब मैदे के अंदर खुराक डाइजेस्ट हो रही होती है, उसी दौरान जो मस्कुलर टिश्यू है वो सिकुड़ भी रहा होता है, रिलैक्स भी कर रहा होता है। मस्कुलर टिश्यू, बाहर जो मस्कुलर टिश्यू मौजूद है, उसके सिकुड़ने और रिलैक्स होने से अंदर मौजूद खुराक और जूस का मिक्सचर जो है वो मैदे में नीचे की जानिब हरकत करेगा, मैदे के निचले हिस्से की जानिब हरकत करेगा, जिससे क्या होगा? जो खुराक है वो मैदे में हरकत करती हुई मैदे से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, जिसके बारे में हम डिटेल से, तफसील से आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैदा जो है, मैदे के दोनों टिश्यूज अपना अपना काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जूस खारिज करता है जिसने मैदे में आने वाली खुराक को डाइजेस्ट करना है, जबकि मैदे का जो दूसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू ये सिकुड़कर जो मैदे में मौजूद खुराक है उसको तोड़ने में, उसको पीसने में अपना किरदार अदा करेगा। अगर मस्कुलर टिश्यू सिकुड़ेगा नहीं तो मस्कुलर टिश्यू के ना सिकुड़ने की वजह से जूस और खुराक मिक्स नहीं होंगे। अगर जूस और खुराक मिक्स नहीं होंगे तो जूस खुराक को पीस यानी तोड़ नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? खुराक को पीसता है, खुराक को पीसने में अपना किरदार अदा करता है। और वो जो खुराक को पीसना है या तोड़ना है, असल में खुराक को पीसना किसका काम है? गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स का। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब मैदे के बाहर मौजूद मस्कुलर टिश्यू सिकुड़ेगा। अगर वो सिकुड़ेगा और रिलैक्स नहीं होगा तो एंजाइम्स जिन्होंने खुराक को पीसना है वो खुराक के साथ मिक्स नहीं होंगे और इस तरह खुराक पिसेगी नहीं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू एक तो खुराक को पिसवाने में अपना किरदार अदा करता है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू खुराक को मैदे से नीचे की जानिब, मैदे के पिछले या निचले वाले हिस्से की जानिब धकेलता है। तो इस तरह से मैदे का फेल सरंजाम पाता है। तो मैदे का जो फेल है वो मैदे में पाए जाने वाले टिश्यूज के मरहूने मिन्नत है। मैदे का फेल तब ही अदा होता है जब मैदे में पाए जाने वाले टिश्यूज अपना अपना काम करते हैं। तो मैदा जो कि एक ऑर्गन की मिसाल था वो हमने तफसील से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 2 लेवल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला लेवल हमने पढ़ा टिश्यू लेवल। हमने पढ़ा कि जो टिश्यू है वो सेल्स के मिलने से बनता है और हर टिश्यू हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई काम करता है। जानवरों में भी टिश्यूज होते हैं और पौधों में भी। और फिर हमने पढ़ा कि टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, 2 या 2 से ज्यादा किस्म के टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन की मिसालें हमने पढ़ी और एक मिसाल को हमने तफसील से पढ़ा जो कि मैदा है। मैदा 2 किस्म के टिश्यू से बना होता है और मैदे में पाए जाने वाले जो 2 टिश्यूज हैं जब वो अपना अपना फेल सरंजाम देते हैं तो तब मैदे का फेल सरंजाम पाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह
اگلے لیول کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔